हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। जल्दी से सभी स्टूडेंट जो ऑनलाइन आ जाइए, जो ऑनलाइन आ चुके हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर स्पेशल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर ट्रेडमैन 10th बेस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, जो कि एआरओ माफ कीजिए मुजफ्फरपुर में आपका पूछा गया था। यानी आज जो पेपर रहेगा स्पेशली जीडी और ट्रेडमैन के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ट्रेडमैन का लेवल जो है थोड़ा हाई हो चुका है और अब जो है जीडी का भी लेवल थोड़ा हाई देखने आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और याद देख सकते हैं आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहा है आपका। तो चलिए दोस्तों आज डिस्कस करते हैं पूरे 50 के 50 आपके प्रश्न, जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा 40 क्वेश्चन का आपके लिए जो है टारगेट रहने वाला है। और सेशन ए से स्टार्ट करेंगे, यानी सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द लार्जेस्ट वर्ल्ड इन दी वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ईमू, शतुरमुर्ग, मोर या फिर अल्बाट्रोस? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, क्या शतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच जो होता है ये सबसे बड़ा पक्षी आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए फिलामेंट मेड ऑफ, बिजली बल्ब में या बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट डैश का बना होता है? किसका? शीशे का, टंगस्टन का, तांबा का या फिर लोहे का? जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिजली के बल्ब में प्रयुक्त होने वाला फिलामेंट जो होता है ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर भी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट है, who became the first black president of the South Africa in 1994? 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत वर्ग के राष्ट्रपति कौन बने थे? ऑप्शन है मिल्टन अवार्ड, नेल्सन मंडेला, रॉबर्ट मुगाबे या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल सही, कौन? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर भी दोस्तों राइट रहेगा। और दोस्तों सेशन को अभी तक लाइक नहीं करा है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आज डिस्कस कर रहे हैं अग्निवीर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा करी थी 22 अक्टूबर 1975 को, 25 जून 1975 को, 20 अक्टूबर 1975 को या फिर 22 दिसंबर 1976 को? जल्दी से बताइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है कब जो है इंदिरा गांधी के कहने पर इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी? कब करी थी? 25 जून 1975 को। ऑप्शन नंबर भी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, वेयर डिड दी अनप्राइजिंग ऑफ 1857 स्टार्ट? यानी 1857 का आंदोलन जो है किस स्थान से आरंभ हुआ था? झांसी से, लखनऊ से, मेरठ से या फिर कानपुर से? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में मरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये थे आपके मंगल पांडे। और मंगल पांडे कौन सी बटालियन से थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यार यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, मेरठ जो है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाघ आरक्षी क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सम्मिलित नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने है, वाल्मीकि, हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, सरिस्का, अलवार या फिर नागा अर्जुन सागर श्री सेलम? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा जो है बाघ परियोजना जो है, टाइगर प्रोजेक्ट जो है या टाइगर रिजर्व जो है मैच नहीं खाता? बिल्कुल से कौन? पेंच गढ़वाल। पेंच गढ़वाल जो है मैच नहीं खाता, यानी ऑप्शन नंबर भी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, द्विज इन्हें कहा जाता है? हु वाज कॉल्ड इट द्विज? द्विज कहा जाता है क्षुद्र क्षेत्रीय ब्राह्मण को, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण को, वैश्य क्षत्रिय शूद्र को या शूद्र
ब्राह्मण या फिर वैश्य को? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा? द्विज निम्न में से किसे कहा जाता है? तो द्विज कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, वैश्य को। ठीक है, वैश्य को। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। भारत में कितने सालों के अंतराल में जनगणना का आयोजन किया जाता है? तो भारत में जनगणना की जाती है हर 12 साल में, हर 10 साल में, हर 6 साल में या फिर हर 5 साल में? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में हर 10 साल में जो है क्या की जाती है? जनगणना की जाती है, जो कि 2021 में की जानी थी, क्योंकि 2011 में हुई थी। अब 21 में आपकी हुई नहीं, तो हो सकता है इस साल हो, 2022 में आसपास हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? संतोष यादव, कल्पना चावला, विशेंद्री पाल या फिर सुनीता विलियम? जल्दी से बताइए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ऑर्गन? तो भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। द फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन दी। अफगान की पहली लड़ाई या फिर अफगान का पहला युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1833 में, 1848 में, 1843 में या फिर 1839 में? जल्दी से दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? अफगान का पहला युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1839 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। डैश भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? बाज दी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस डी शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे, जिसे हम कह सकते हैं पीएम कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? पहले पीएम इन्हें कह सकते हैं। और राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। पहले क्या थे? ये राष्ट्रपति थे। और एस राधाकृष्णन जो थे ये क्या थे? एस राधाकृष्णन ये जो थे आपके पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे क्या थे? दूसरे राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल? जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व जो है कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही दोस्तों, कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर? दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है? यमुना, गंगा, सरयू या फिर गोमती? गंगा से आपको, ठीक है, गंगा से एक नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम बता दीजिए मुझे, जो है गंगा नदी के तट पर कौन सा महत्वपूर्ण शहर आपका स्थित है? पटना जो है गंगा पर स्थित है। बिल्कुल सही। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली पर आपका कौन? यमुना जो है, ठीक है, बिल्कुल सही। गंगा, माफ कीजिए, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज भारत का मसालों का बगीचा के नाम से डैश को जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को, केरल को, पंजाब को या फिर पश्चिम बंगाल को? जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, किसे? केरल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉट्स गीता फोगाट इज रिलेटेड? इनमें से गीता फोगाट का संबंध, ठीक है, ये स्वर्ग नहीं होगा, संबंध जो है किस खेल से है? बॉक्सिंग से, हॉकी से, कुश्ती से या फिर टेनिस से? तो गीता फोगाट या फिर फोगाट फैमिली जो है किससे संबंधित है? रेसलिंग यानी कुश्ती से आपकी संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जल्दी से बताइए, जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? चलिए सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है।
अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। ये रहा अरुण, ये रहा वो लड़की। बोलता है यह लड़की जो है, ठीक है, ये लड़की जो है मेरे माँ, यह है लड़की यानी अरुण की माँ, यह वो लड़की है अरुण की माँ, माँ के पोते, माँ का पोता ये क्या लगा, ठीक है, ये माँ का पोता है, ठीक है, ये माँ का क्या है, पोता है। तो अरुण का क्या लगा, ये अरुण का बेटा लगा। पोते की पत्नी है अरुण के बेटे की माफ कीजिए बेटे की पत्नी, अरुण से क्या संबंध होगा, ठीक है, ये बेटा है, ठीक है, किसका है, बेटा है अरुण का। अरुण के बेटे की वाइफ जो है क्या लगी, उससे संबंध क्या फंसेगा, उसका संबंध फंसेगा ससुर का, क्या, फादर इन लॉ जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 17 देखिएगा, यहां सिस्टर के लिए, अंकल के लिए कोड है, वाई के लिए, सन के लिए आपको बताना सन के लिए क्या कोड यूज होगा। सबसे पहले देखो एस कहां पर है, एस के लिए 5 हो रहा है, यहां भी एस के लिए 5 हो रहा है, तो यहां भी एस के लिए क्या 5 यूज होगा। फिर ओ आ रहा है, ओ किस में आ रहा है, ओ आपका बॉय में आ रहा है, तो बॉय जो है, ठीक है, बॉय जो है बॉय के लिए 2 यूज हो रहा है, ओ के लिए माफ कीजिए 2 यूज हो रहा है। फिर बचा एन, तो एन के लिए अंकल में आ रहा है, एन के लिए क्या, एन के लिए 4 यूज हो रहा है, यानी 524 यहां पर राइट आंसर आपका रहेगा। और सेशन को अभी तक जिन दोस्तों ने लाइक नहीं करा है, सेशन को लाइक और सेशन को शेयर कर देना है, या फिर अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 4 9 16 25 36, नेक्स्ट 64 81 और 100। आपको पता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, या 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये क्या आएगा, यहां पर 49 आपका आएगा। पक्षी वर्ग, पक्षी जो है वर्ग, यहां अवेश हो सकता है, मेरे ख्याल से गलत हो, पर हो सकता है सही भी हो, मैं कंफर्म नहीं हूं। पक्षी जो होता है एक वर्ग में आता है, और आदमी जो आता है घोड़े में नहीं आ सकता, छिपकली में नहीं आ सकता, शरीर में नहीं आ सकता, किस में आ सकता है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है, मानव का यानी मनुष्य का जो प्राचीन नाम है या फिर साइंटिफिक नाम है वो है होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस में मैं भी आता हूं, आप भी आते हो, आपकी पूरी फैमिली आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का क्या हो जाता है, एक प्रकार का ये मनुष्य का समूह हो जाता है, जिसे ऑप्शन नंबर सी होमोसेपियन कहते हैं। बोलता है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों तरफ से, ठीक है, एक वृक्ष दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितने वृक्ष हैं, दोनों स्थान से, यानी यहां से शुरू करो और यहां से शुरू करो, तो दोनों स्थान में 5वें स्थान पर आ रहा है, यहां से शुरू करोगे 5 पे, यहां से शुरू करोगे यहां से 5 पे आ रहा है, उसके आगे कितने हैं, 4 है, उसके पीछे कितने हैं, 4 हैं, 4 + 4 और 1 वो खुद आ रहा है, कितने हो गए, 9 आपके हो गए। सेक्शन सी डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी आपका किसका होगा, सेक्शन सी होगा आपका जर्नल साइंस का। जर्नल साइंस के 15 में से टारगेट डिस्कस करूंगा, डिस्कस आपके टारगेट लास्ट में करेंगे, आपको खुद टारगेट लेके चलना है। साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 3 प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम को समांतर यानी सीरीज में, ठीक है, किसमें लगाते हैं, कनेक्टेड, माफ कीजिए पैरेलल में, समांतर में जोड़ा जाता है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मुझे नहीं आते, ठीक है, चाहे आपकी केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है, और मैंने कभी करे भी नहीं है। यहाँ राइट आंसर आएगा 2 ओम। इस क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसे ही डिफिकल्ट या फिर हाई लेवल का डालने के लिए डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, शरीर में लोहे की कमी से डैश होता है, डैश इज द केस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द आयरन इन द बॉडी। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, अनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या फिर रतौंधी। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है बाय बर्थ होती है, रक्तचाप बाय ब्लड प्रेशर से आपका कोई संबंध नहीं होता, मधुमेह डायबिटीज होती है, और अनीमिया जो होता है, ठीक है, अनीमिया किसके कारण, आयरन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को डैश कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द आवर बॉडी इज ए डिसीज इज कॉल्ड इट एनीमिया, ल्यूकेमिया, पॉलीसिथेमिया या फिर रोग प्रतिरोध
शक्ति। यानी हमारे शरीर में जो भी किसी बीमारी के लिए यानी किसी भी रोग के लिए जो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे हम प्रतिरक्षा, ठीक, क्या कह सकते हैं? उसे प्रतिरक्षा भी हम कह सकते हैं, या फिर इसे हिंदी में रोग प्रतिरोध शक्ति भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी याद रखोगे। और आपका सर्दियां आ रही है और सर्दियों से इम्यूनिटी जो है सबसे सही, इम्यूनिटी के लिए सबसे सही क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी यानी आंवला जो है सबसे सही होता है आपका सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, एक मानव कोशिका में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं। द ह्यूमन कॉल्स कंटेन डैश हार्मोन्स 40, 44, 46 या फिर 48। एक मानव में कितने हार्मोन्स पाए जाते हैं? कितने जोड़े हार्मोन्स पाए जाते हैं? 23 जोड़े हार्मोन्स पाए जाते हैं। टोटल कितने होते हैं? टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, गठिया डैश की बीमारी है। आर्थराइटिस इज द डिसीज ऑफ गुर्दे, त्वचा, जोड़े या फिर यकृत। जल्दी से बताइए, गठिया नामक रोग जो होता है ये किस से संबंधित है? यानी हमारे शरीर के किस भाग से संबंधित होता है? जॉइंट यानी जोड़ों से संबंधित आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, डैश की सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर सेल, सौर फर्नेस, सोलर हीटर, सोलर कुकर। अब सोलर हीटर और सोलर कुकर का कोई बात ही नहीं है, ठीक है, इनकी कोई बात नहीं है, इनका प्रयोग हम नहीं करते। और सोलर हीटर का, इसे जो है सोलर हीटर का याद रखते हैं, सोलर हीटर का विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सोलर सेल जो होता है किसे? सौर ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड बाय, विद्युत चुंबकीय तरंगे डैश के रूप में निकलती हैं। इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रासोनिक, न्यूट्रॉन या फिर एक्स रे के रूप में। यानी एक्स किरणें भी इसे कह सकते हैं, एक्स रे आपको याद रखना है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है ये किस रूप में निकलती है? एक्स रे के रूप में निकलती है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, जिंक सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज, जिंक सल्फाइड आमतौर पर डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए किसके रूप में? कवकनाशी यानी फफूंदनाशी के रूप में, रोडेटिसाइड के रूप में, गंधनाशक के रूप में, शौकनाशी के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए, जिंक सल्फाइड का आमतौर पर किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? रोडेंटिसाइड। किसके रूप में? रोडेंटिसाइड। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर इसका रहेगा। याद रखिएगा जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड का प्रयोग रोडेंटिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, यदि किसी झील की सतह पर पानी जमने वाला है तो उसके तल का तापमान क्या होगा? ये मान लीजिए इतनी बड़ी झील है, ठीक है, इतनी बड़ी झील है, उसकी सतह पर जो है क्या होने वाला है? पानी जो है बर्फ बनने वाला है, फ्रीजिंग होने वाला है। तो उसकी सतह का तापमान क्या होता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? बिल्कुल से दोस्तों कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है डैश में, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, और ध्वनि का वेग मापा जाता है मीटर पर सेकंड, यानी कह सकते हैं स्पीड मापी जाती है मीटर पर सेकंड में। और सबसे अधिक ध्वनि जो है होती है किसमें होती है? सॉलिड यानी आपके स्टील जैसे सॉलिड एलिमेंट में होती है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज स्प्रेडेड बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण फैलती है? ऑप्शन आपके हैं टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया या फिर एड्स। तो आपको बताएं वायरस से कौन सी रोग फैलता है? एड्स होता है आपका वायरस के कारण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित यानी मिलकर होने से बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर पेटाऑक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड।
तो जल्दी से बताइए सल्फर डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ मिलकर क्या बन जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी रिसाइकल? निम्नलिखित में से किसको पुनर्नवीकरण किया जा सकता है? क्या कर सकता है? रिसाइकल किया जा सकता है। कोयले को, धातु को, प्राकृतिक गैस को या फिर प्राकृतिक तेल को। कोयला एक बार जल गया, यूज नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस एक बार जल ली, फिर यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ऑक्सीजन ले ली। अब यहां से वो जो ऑक्सीजन मैंने यूज कर ली वो कहां से आएगी? ठीक है, वो कहां से आएगी? तेल मैंने यूज कर लिया, ठीक है, मान लो ये पानी है या ये कोई तेल है, मैं पी गया, तो वो रिसाइकल होगा? कभी नहीं होगा। बचा क्या? धातु। धातु जो होती है, जैसे लोहा हो गया, लोहे को आप ताला बना लो, तालों को पिघला के आप कुछ और बना लो, उसको पिघला के कुछ और बना लो। तो रिसाइकल कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, धातु। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रघटक डैश होता है? प्रकाश के ध्रुवीकरण के कारण, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के व्यक्तीकरण से, प्रकाश के अपरिवर्तन से, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति जो होती है किसके कारण होती है? ये प्रकाश के ध्रुवीकरण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट इज चुंबकीय माफ कीजिए, बार चुंबक के मध्य में डैश चुंबकत्व होता है? ज्यादा से ज्यादा, नेगेटिव, कम से कम, या फिर शून्य? जो बार चुंबक होती है उसके मध्य में, ठीक है, मान लीजिए बार चुंबक है, इसके मध्य में जो होगा क्या होगा? नेगेटिव, यानी माफ कीजिए, नेगेटिव नहीं, शून्य चुंबक होगी। क्या होगी? जीरो आपकी मैग्नेट होगी। जल्दी से बताइए, साइंस के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके राइट थे? आज भी थोड़ा गला खराब है, जोर जोर से बोला तो खांसी हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, पर थोड़ा कंट्रोल है पहले से, ठीक है, पहले से थोड़ा कंट्रोल है, फिर ज्यादा से बोल रहा हूं तो खांसी हो रही है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता दीजिए, और सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का कोई टारगेट नहीं का, क्योंकि किसी का लेवल अच्छा होता है, किसी को ज्यादा नहीं आता, तो मैथ के जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परीक्षा में टोटल थे 100%, जिसमें से फेल कितने हुए? जल्दी से बताओ, हुए फेल कितने हुए? 60%। तो पास कितने होंगे? पास आपके 40% होंगे। अब 40% पास हुए, तो आपको पता है 40% जो है किसके बराबर दिया हुआ है? हमें 40% जो है ये 400 के बराबर दिया हुआ है। तो 40 का 60% 1% निकालो तो बटा 40 हो जाएगा, और प्रतिशत का 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 से कटा 10 आया, 10 को गुणा करोगे 100 से, कितना? 1000 आया। तो 1000 क्या थे? 1000 टोटल जो थे स्टूडेंट थे, विद्यार्थी, यानी टोटल कक्षा में कुल कितने थे? 1000 माफ कीजिए 1000 विद्यार्थी थे। सॉल्व कीजिए 15 का स्क्वायर यानी 15 का वर्ग सॉल्व कीजिए, ठीक है, मैं भी 15 का वर्ग सॉल्व करता हूं, मैं पहले बता चुका 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद कर लो, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा एग्जामिनर। अब 15 को 15 से करोगे 25 आपके होते हैं, 2 कैरी आ गया, 5 2 7 होते हैं, यहां से कैरी करोगे तो 5 और 1 5 आ गए, 7 7 5 12 आ गए, यहां से 2 कैरी आया, 225 आ गया। क्या? 225 यहां पर राइट आंसर रहेगा। राम ने बैंक से 50,000 10% साधारण ब्याज की दर से 2 साल के बाद राम कितने रुपए उन्हें लौटाएगा? ध्यान से देखोगे, 2 साल के लिए 10% की दर से, 10% की दर से याद रखोगे तो हर साल का 10% दर पड़ेगी। तो 50,000 का 1 साल का 10% कितना होता है? 5,000 रुपए होता है। तो 2 साल का कितना होगा? 10,000 रुपए होगा, 60,000 इसका राइट आंसर आएगा। अब इसे आप फॉर्मूले से करोगे, ठीक है, फॉर्मूले से करोगे थोड़ा लंबा जाएगा, पर थोड़ा दिमाग लगाओगे राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। 2 0 से 2 0 गई, ठीक है, 2 0 से 2 0 गई,
5 गुणा 10 गुणा 2, 5 दूने 10 होते हैं, ठीक है। कितने 5 दूने 10, 2 कैरी, 2 जीरो आ गई, 1 जीरो और कैरी, 1 जीरो आ गई, कितने हो गए 10,000 हो गए। तो 10,000 वही बोल रहा था 10,000 साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज को मिक्स करोगे किसमें, साधारण ब्याज को मिक्स करना आपको मूलधन में, टोटल अमाउंट आपको किसे वापस करना है, बैंक को वापस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहां पर एक फॉर्मूला आपको जो है याद करना है, यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा पर उससे पहले याद रखना है 41 से 40 तक बोला हुआ है, पर उससे पहले आपको 1 से लेकर 40 तक की, 1 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्या का योग निकालना है। उसके बाद आपको 1 से लेकर 80 तक की सभी सम संख्या का योग निकालना है, और 40 का जो योग आएगा उसे 80 की योग से माइनस कर देना है। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला है n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ठीक है, +1 ये वाला फॉर्मूला है। तो करो, पहले 40 तक का करोगे तो 40 गुणा 2 कितना 40, ठीक है, कितना आ जाएगा, माफ कीजिएगा 40 बटा 2 प्लस 1, 2 से कटा 20, 2 से कटा 20, कितने, और 20 गुणा 21 कितने होते हैं, कितने होते हैं जल्दी से बताओ, ठीक है, कितने होते हैं, ठीक है, 0 का 0 आएगा, 2 का 2 और 2 दूने 4, कितना आ गया 120 आ गया। अब 80 से करो तो 80 क्या होगा, 80 बटा 2, 80 2 प्लस 1, 2 से कटा 40, 2 से कटा 40, कितना गया 40 और 41, सिंपल सा है। 0 का 0 आया, 4 दूने 4 एकम 4 होते हैं, 4 दूने 4 चुके 16 होते हैं, ठीक है, कितना आ गया 1600 आ गया। अब 1600 में सीधे माइनस कर दो कितने 420, 1600 में 1640 में 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, कितना 1220 आ जाएगा। तो योग कितना होगा, ठीक है, कितना होगा 40 से लेकर माफ कीजिए 41 से लेकर 40 की सभी संख्या जो सम संख्या होगी उनका योग होगा 1220, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। बोलता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, ए उसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सिंपल सा है। ए प्लस बी 4 दिन में, ए अकेला कितने दिन में 6 दिन में, दोनों का टोटल काम कितना आ गया 24 आ गया। ए और बी कितने दिन में 6 दिन में एक काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक दिन का काम है, कितना 6 काम कर रहे हैं, 6 बी जो है 6 काम कर रहा है, ठीक है, 6 दिन में काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा 6 चुके 24 आएगा ए और बी में, ठीक है। ए और बी का टोटल काम है एक दिन का 6, और ए का एक दिन का काम कितना है 4, तो ए और बी के काम में से ए का काम माइनस कर दो, कितना आ गया बी आ गया। अब ये काम किसका है, बी का काम है। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 24 2 काम कर रहा है, ठीक है, 2 काम कर रहा है एक दिन में। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 2 से काट दो, कितना 12 दिन में करेगा। क्वेश्चन है a प्लस बी 10, b प्लस सी 20, c प्लस ए 30, तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस ठीक है, यहाँ पे ये लिख नहीं रहा तो इसे कर दो प्लस, आप a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30, क्योंकि आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो इन्हें भी प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2a जो आएगा प्लस 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2b प्लस 2c आपके पास हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास 60 हो जाएगा। अब यहां से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, यहां से 2 कॉमन निकला है, 2 कॉमन निकाला तो a प्लस बी, ठीक है, b प्लस सी, ठीक है, कितना है 60 है, और 2 आपका इस साइड है, ठीक है, 2 आपका इस साइड है, दूसरी साइड चलेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा बटा में हो जाएगा, 2 से काटो 30 आ गया, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, आपके पास 60 आ गया, कितना आ गया 60 आपके पास आ गया, तो राइट आंसर आपको पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो आपको सॉल्व करना है 15 का 37% माइनस 1000 का 0.05%, तो a के स्थान पर क्या आएगा ध्यान से देखो 150 का मल्टीप्लाई यानी 37% गुणा 100 आ जाएगा, माइनस कर दो 1000 को का गुणा 0.05 और गुणा 100,
पॉइंट हटा दिया, गुणा नीचे क्या आ गया, नीचे आपका 100 आ गया। 0 से 0 काटो, 2 0 से ये 2 0 कटी, 1 0 से ये 0 कटी, पूरा सॉल्व करो। सबसे पहले सॉल्व करो 37 मल्टीप्लाई 15, 5 सते 35 होते हैं, ठीक है। कितने, 5 सते 35, 5 आया, 3 कैरी, 5 से 15, 15 3 18 आ गया और ये 7 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, कितना आएगा, 5 7 7 14, 1 15 होते हैं, ठीक है। एक कैरी आ गया, 4 और 1 5, कितना हो गया, 555, कितना हो गया, 555 बटा 10 माइनस 5 बटा 10। अब दिमाग लाया, काटा नहीं, ठीक है, 10 को नहीं काटना है, 10 आपका सेम है तो एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा और 555, ठीक है। 555 में माइनस 5 हो जाएगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा, 550, कितना हो जाएगा, 550 और बटा 10 कर दोगे, 10 से 10 कट जाएगा, आपके पास ए क्या आ गया, आपके पास ए आ गया 55। राइट आंसर आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को अभी करवा के देता हूं। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है, उसके चारों ओर अंदर 10 मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले पता आपको, आयताकार कुछ इस प्रकार से होता है, माफ कीजिए वर्ग बन गया, ठीक है, पहले बता देता हूं, ठीक है। ये आयताकार कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आयताकार है जिसकी 100 मीटर लंबाई है, लंबाई में लो, चौड़ाई में लो 800 मीटर, 80 मीटर आपकी सी चौड़ाई माप लो, ठीक है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब बोलता है इसके अंदर जो है 10 मीटर का क्या है, रास्ता है। अब 10 मीटर का रास्ता यहां से भी होगा, 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 तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका रास्ता 10-10 मीटर का यहां से रास्ता बन गया। अब ये 10-10 मीटर का रास्ता बन गया, तो ये बीच वाला क्षेत्रफल या बीच वाला जो है ये क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है इस पूरे का, ठीक है, ये पूरा जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है और आयतन का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 100 गुणा 80। इसको निकालो, उससे के बाद मैं आपको बताता हूं किस तरह से होगा। अब बोलता है कि रास्ता जो है 10 मीटर का रास्ता है। अब ये रास्ता जो होगा, यहां से भी 10 होगा, यहां से भी 10 होगा, तो यहां से भी 10 होगा, तो यहां से भी 10 होगा। अब ये बीच वाला आयतन जो है कितना का बन जाएगा, ये बीच वाला आयतन बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, यहां से 10 माइनस होगा, यहां से 10 माइनस होगा, तो कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। यहां 80 है, यहां से भी 10 माइनस हो रहा है, यहां से भी 10 माइनस हो रहा है, ये कितना बन गया, 60 और 80 बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब आपको बाहर वाले क्षेत्रफल से अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर देना है, तो बीच का बचा क्या, बीच में बचा आपका क्या, रास्ता। रास्ते का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 100 गुणा 80। सिंपल था, कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, ठीक है, ये आपको बताया। उसके बाद आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते के बाहर का। रास्ते के बाहर का क्षेत्रफल क्या आया था, एक का 80, दूसरे का 60। इसका क्षेत्रफल निकालो, कितना आ जाएगा, 2 0 कैरी आ जाएंगे, 8 छुके 48 होते हैं, कितना आ गया, 48 आ गया। अब ये जो है, ठीक है, ये 8000 क्षेत्रफल जो है ये रास्ते के साथ है, और ये 4800 जो है क्षेत्रफल जो है किसके बिना है, ये रास्ते के बिना है। तो रास्ते वाले क्षेत्रफल में रास्ते के बिना का क्षेत्रफल निकाल दो, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपके पास वैसे ही निकल गया। 8000 में 4800 माइनस करो, 2 0 के 2 0, 8 2 10 होते हैं, 2 कैरी आ गया, यहां से 7 थे, 7 3 कितना, 3200 मीटर स्क्वायर जो है यहां पर आपका राइट आंसर आएगा, किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन 3000 दर 5% समय 2, तो निकालो 3000 5 2 बटा 100, 2 0 से 0 5 दूने 10 होते हैं, 10 गुणा 30 कितना, 300 आ गया, कितना, 300 आपके पास आ गया। इतने सिंपल से क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जामिनर पूछता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, 81 810 से किसी प्रकार संबंधित है, उससे आपका कौन सा संबंधित होगा। कुछ नहीं कर रहे, 81 को 10 से गुणा कर दो, कितना, 810 होता है। उसी तरह 1 को गुणा करोगे 10 से, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट रहेगा। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, सेशन को लाइक नहीं करा, सबसे पहले सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब परिधि का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर आपके पास होता है। परिधि हमारे पास 88 दी हुई है, कितनी? 88 कितनी? 88 2 गुणा 22/7 गुणा आर। आर हमें याद करना है 88। माफ कीजिएगा। अब यहां से करोगे तो नीचे देखिएगा क्या हो जाएगा। पहले 22 से कटा 4 आया, 2 से कटा 2 आया, 2 से 7 से 2 गुणा करोगे 14 आ गया। तो आर आपके पास कितना? 14 आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखोगे, एक वर्गाकार खेत के प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। खेत का परिमाप क्या होगा? वर्ग है, सभी भुजाएं समान होगी, ये 10, ये 10, ये 10 और ये 10। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप कुछ नहीं होगा, इन सभी को जो है प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 मीटर इसका परिमाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। यदि एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण एक अष्टभुज के आंतरिक कोण से 9/8 ज्यादा पाया जाता है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन आपका होगा? बहुभुज, ठीक है, या फिर सम बहुभुज कह सकते हो या फिर इसे कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। सम बहुभुज का एक आंतरिक कोण, ठीक है, एक आंतरिक कोण का, ठीक है, एक आंतरिक कोण क्या होता है? ठीक है, सम बहुभुज का एक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है? आपको तो बोला है भुजा ज्ञात करने के लिए, पर भुजा जो होगी आपकी n होगी, ठीक है, आपको n ज्ञात करना है, आपकी भुजा ज्ञात होगी। तो बहुभुज का एक कोण जो होता है किसके बराबर हो सकता है? आपका कह सकता है कि भुजा के बराबर भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब बोला कि बहुभुज आंतरिक कोण, ठीक है, एक आंतरिक कोण एक षटभुज के, ठीक है, यहां एक आंतरिक कोण की बात हो रही है तो हमने एक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लिख लिया जिससे हम क्या भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अब एक अष्टभुज, ठीक है, एक अष्टभुज के आंतरिक कोणों से एक 9.8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 9.8 ज्यादा है। तो क्या लिखो? अष्टभुज, ठीक है, अष्टभुज का एक आंतरिक कोण, ठीक है, अष्टभुज का एक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन कितना? अपॉन 6। क्योंकि अष्टभुजा जो होती है इसकी कितनी भुजाएं होती हैं? इसकी 6 भुजा होती है, तो बटा 6 वो आपका आया। अब काट तो कितने से कटेगा? 2 से माफ कीजिए, 2 से कटा 3 आया, 2 से कटा 2 आया, 3 से कटा 6 आया और कितना? 120 आपका बन गया। कितना बन गया? 120 डिग्री भी कह सकते हैं या 120 भी कह सकते हैं। अब आपके पास क्या क्या आया? अष्टभुज का एक कोण आपके पास याद क्या गया, ठीक है, एक कोण आंतरिक कोण, या बोला क्या गया कि एक आंतरिक कोण, ठीक है, एक आंतरिक कोण एक अष्टभुज के आंतरिक कोण से कितना? 908 ज्यादा है, ठीक है। ये जो है किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 कीजिए 9/8 से अधिक है, ठीक है, यानी 120 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा? ये आपका 9/8 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी जो कि हमें ज्ञात करना था? हमें ज्ञात करना था भुजाओं की संख्या, यानी बहुभुज, ठीक है, बहुभुज का एक कोण और अष्टभुज का एक कोण, ये किसके बराबर है? दोनों आम साम में बराबर है। तो क्या हो जाएगा? n-1 इंटू 180 डिग्री, यानी 180 भी आप ले सकते हो बटा n, तो होता है क्या आएगा? 9/8 किया जाएगा। 9/8 मल्टीप्लाई 120, तो 120 जो है आपका यहां आएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। n को माफ कीजिए 180 को दूसरी साइड ले जाओगे तो ये आपका नीचे आ जाएगा। n आपका क्या होगा? n तो पहले भी नीचे था तो यहां भी नीचे रहेगा, ठीक है। अब यहां से काटे, 2 से 2 कटा, 6 से 2 कटेगा, 6 से 3 कटेगा, कितना आ गया? 9/8 2/3। 2 से कटा 4, 3 से कटा कितना? 3, कितना आ गया? 3/4, कितना आ गया? 3/4 आपका आ गया। तो इसे पूरा सॉल्व करा, कितना आ गया?
पूरे को सॉल्व करा, ठीक है। n-2 अपॉन n इक्वल टू 3/4 आपके पास आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 से करोगे 4n आ जाएगा और -8 आपका आ जाएगा। दूसरी साइड कितना 3n आ जाएगा। 4n में माइनस करो कितने 3n माइनस करो और ये माइनस का दूसरी साइड चला जाएगा तो कितने में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो एक n किसके बराबर है, एक n आपके 8 के बराबर है और n मैंने कहा था भुजाओं की संख्या होगी तो n हमारे पास क्या है 8 है। 8 यहाँ पर राइट आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है 2 × 14 + 6 - 5। यहाँ पर आपका बोर्ड मास लगाओगे तो सबसे पहले प्लस होगा। 14 6 कितने होते हैं 20 होते हैं। 20 - 5 करूं कितना 15 आ गया। 15 को मल्टीप्लाई कर 200 कितना 30 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट आपके सामने है 9 12 18 का एलसीएम निकालो। जल्दी से कीजिए क्या आएगा, ठीक है, जल्दी से कीजिए क्या आएगा। सिंपल है 9 12 18। पहले 2 से कटेगा 9 नहीं कटेगा 6 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। फिर 2 से कटेगा 3 आएगा 9 आएगा और 9 आएगा। 3 से कटेगा 3 आएगा 3 आएगा 1 आएगा। 3 से कटेगा 3 3 9 होते हैं, 2 2 4 होते हैं, कितने 9 चौके 36 होते हैं। तो क्या आंसर आएगा 36 जो है इसका राइट आंसर आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जल्दी से दोस्तों बताइए कितने क्वेश्चन आपके राइट थे, 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट रहे। इसी लेवल का क्वेश्चन आपको आएगा आपके एग्जाम में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कितना स्कोर आप लेके चले थे और कितना स्कोर आपका आया है। और वीडियो को लाइक कर देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जो है सभी दोस्तों है जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।